प्रकृति ने जब विशालता और संवेदनशीलता को एक साथ गढ़ा तो जन्म हुआ अफ्रीकन बुश हाथी का, दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जीव, जो न केवल अपने आकार से बल्कि अपने व्यवहार से भी सबको चौंका देता है। यह कोई आम जानवर नहीं, बल्कि जंगल का शांत रक्षक है, जिसकी हर चाल में गरिमा है और हर नजर में समझदारी। अफ्रीकन बुश हाथी का शरीर आश्चर्यजनक रूप से ताकतवर होता है। एक वयस्क नर हाथी का वजन 5000 से 6000 किलो तक हो सकता है और उसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक पहुंचती है। इनके कानों का फैलाव इतना होता है कि वो उनकी पीठ को ढक सकते हैं। इन कानों से न केवल ये सुनते हैं, बल्कि यह शरीर से गर्मी भी बाहर निकालते हैं, एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके दिल का वजन 12 किलो से ज्यादा भारी होता है, जो मिनटों में सैकड़ों लीटर खून पंप करता है। और इनका सूंड एक जीवित जादू की तरह है, जिसमें करीब 40,000 से 60,000 मांसपेशियां होती हैं। इसका सूंड इतना ताकतवर होता है कि एक बड़ा पेड़ को आसानी से उखाड़ सकता है और इतनी नर्म होती है कि एक फूल को बिना कुचले उठा सकता है। और साथ ही यह इसी सूंड से पानी पीता है, खाना उठाता है, बच्चों को दुलारता है और दुश्मनों को चेतावनी भी देता है। एक अफ्रीकन हाथी दिन भर में करीब 16 घंटे सिर्फ खाना ढूंढने और खाने में लगाता है। ये पेड़ की छाल, घास, पत्ते, फल सब कुछ खाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक खाना और 200 लीटर पानी पी सकता है। इनका पाचन तंत्र इतना धीमा है कि उन्हें ज्यादा खाना खाना पड़ता है, इसलिए इनका मल भी जंगल में खाद का काम करता है। ये सामाजिक होते हैं, झुंड में रहते हैं और हर झुंड का एक लीडर होता है, एक बुद्धिमान बुजुर्ग मादा, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है। उसके अनुभव से पूरा झुंड मार्गदर्शन लेता है, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ पानी और कहाँ खतरा है। नर हाथी किशोरावस्था के बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले या छोटे समूह में रहते हैं, मगर मादा और बच्चे पूरे जीवन एक साथ रहते हैं, मानो एक इंसानी परिवार की तरह। इसकी याददाश्त का कोई जवाब नहीं। कहा जाता है एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, और ये सच भी है। वो सालों बाद पुराने पानी के स्रोत, झुंड के सदस्य और यहां तक कि इंसानों के चेहरे तक याद रखते हैं। ये रणनीतिकार होते हैं। समस्या आने पर झुंड को घेर कर बच्चों को बीच में ले आते हैं, जैसे कोई अनुभवी सेनापति कर रहा हो। ये केवल ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भावनाओं के सागर हैं। जब कोई हाथी मरता है तो बाकी सदस्य उसके शव के पास घंटों तक रुकते हैं, उसे सूंघते हैं, छूते हैं और एक प्रकार का शोक मनाते हैं। अगर वो सालों बाद भी उस जगह से गुजरें तो दोबारा रुकते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त याद आ गया हो। ये इंसानों जैसी आवाजों में बात नहीं करते, बल्कि ये इंफ्रासाउंड यानी बेहद कम फ्रीक्वेंसी की आवाजों का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसान सुन भी नहीं सकता। इन आवाजों से ये 5 किलोमीटर तक दूर दूसरे हाथियों से संवाद कर सकते हैं। रात के अंधेरे में भी, जंगल की गहराई में भी उनकी बातचीत जारी रहती है। इसे कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है, यानी अगर हाथी जंगल से गायब हो जाएं तो पूरा इकोसिस्टम ढह सकता है, क्योंकि ये जंगल में रास्ते बनाते हैं, झीलें खोजते हैं, उनका मल बीजों को फैलाता है, यानी ये चलते फिरते बागवान हैं। इतना महान जीव आज शिकारियों और तस्करों के कारण संकट में है। हर साल हजारों हाथी को सिर्फ उनके दांतों के लिए मार दिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और इंसानों का दखल भी इनके लिए घातक बन चुका है। आज अफ्रीकन बुश हाथी IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति माने जाते हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो शायद कुछ सालों में ये विशाल जीव सिर्फ फिल्मों और किताबों में रह जाए। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये इस धरती की धड़कन है, जो संवेदनशीलता और शक्ति का अद्भुत संगम है। हमें इन्हें बचाना होगा, न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरी प्रकृति के लिए। अगर आपको इस जीव से प्यार है तो इस जानकारी को फैलाइए, शेयर कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक हाथी जंगल में है तब तक जीवन में संतुलन है। हाथी है तो प्रकृति है।